हमारे जीवन में आदतों का एक अहम स्थान है। हमारी सोच, व्यवहार और दैनिक क्रियाएं जो हम नियमित रूप से करते हैं वे हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती हैं। किसी व्यक्ति के वर्तमान और भविष्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व उसकी आदतें होती हैं, क्योंकि आदतें जीवन को दिशा देती हैं। फिर चाहे वह पढ़ाई हो, कार्य क्षेत्र हो, रिश्ते हो या फिर व्यक्तिगत विकास हो, हर जगह आदतों का सीधा असर होता है। एक अच्छी आदत जहां हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है, तो वहीं बुरी आदत हमें असफलता और दुख की ओर ले जा सकती है। तो आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हमारी आदतें हमारे भविष्य को आकार देती हैं और किस प्रकार हम अपने जीवन में सकारात्मक आदतें विकसित कर सकते हैं। आदत का महत्व। मित्रों, बताना चाहूंगा कि आदतें किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का आधार होती हैं। छोटी छोटी आदतें हमारी सोच, हमारी ऊर्जा और हमारे जीवन की दिशा को प्रभावित करती हैं। प्रतिदिन किए गए कार्य धीरे धीरे हमारे स्वभाव में ढल जाते हैं और अनजाने में ही हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करने लगते हैं। जैसे जो व्यक्ति हर दिन सुबह जल्दी उठने की आदत डालता है, वह अपने कार्यों में अधिक अनुशासन और ऊर्जा का अनुभव करता है। इसी तरह जो व्यक्ति किसी काम को कल पर टालने की आदत बना लेता है, वह समय की कमी का सामना करता है और जीवन में कई अवसर खो देता है। सकारात्मक और नकारात्मक आदतें। हमारी आदतें दो प्रकार की होती हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक आदतें वे होती हैं जो हमें सफलता और संतुष्टि की ओर ले जाती हैं, जैसे प्रतिदिन व्यायाम करना, समय पर काम करना, किताबें पढ़ना एवं नई चीजें सीखना। ये आदतें न केवल हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाती हैं, बल्कि ये हमारे सोच को भी बेहतर बनाती हैं। परंतु वही दूसरी ओर नकारात्मक आदतें वे होती हैं जो हमारे जीवन में बाधाएं खड़ी करती हैं, जैसे आलस्य करना, नशा करना, झूठ बोलना, किसी भी काम को टालना। ये आदतें हमें असफलता, तनाव और निराशा की ओर ले जाती हैं। इसलिए जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सकारात्मक आदतों को अपनाना और नकारात्मक आदतों से दूरी बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आदतें और आत्म अनुशासन का संबंध। मित्रों, बताना चाहूंगा, आदतों का निर्माण आत्म अनुशासन के बिना संभव नहीं है। आत्म अनुशासन का अर्थ है स्वयं पर नियंत्रण रखना और अपने उद्देश्यों के प्रति ईमानदार रहना। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से किसी कार्य को करता है तो वह एक आदत बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को प्रतिदिन पढ़ाई करने की आदत है तो वह उसके ज्ञान को बढ़ाएगी और उसे सफलता की ओर ले जाएगी। आत्म अनुशासन के माध्यम से हम अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। आदतों का मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रभाव। आदतें न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालती हैं। सकारात्मक आदतें जैसे कि नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारती हैं और हमें ऊर्जावान बनाए रखती हैं। इसके विपरीत नकारात्मक आदतें जैसे कि धूम्रपान, शराब का सेवन या असंतुलित भोजन हमारे शरीर को कमजोर बना देती है और हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों का शिकार बना सकती हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आदतें हमारे मस्तिष्क को एक ढांचे में बांध देती हैं। जो कार्य हम बार बार करते हैं वह हमारे मस्तिष्क में अस्थायी हो जाता है। इसलिए जब हम सकारात्मक आदतें अपनाते हैं तो हमारे दिमाग में सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास का विकास होता है। वहीं नकारात्मक आदतें चिंता, तनाव और अवसाद का कारण बन सकती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आदतों का निर्माण कैसे करें। मित्रों, बताना चाहूंगा, सकारात्मक आदतों को अपनाना कठिन हो सकता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। आदतों का निर्माण धीरे धीरे होता है और इसके लिए संयम और निरंतरता की आवश्यकता होती है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण उपाय सुझाने जा रहा हूं, जिसका पालन करके हम सकारात्मक आदतों को विकसित कर सकते हैं।
छोटे छोटे कदम उठाएं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप सबने। बड़ी आदतों को तुरंत अपनाने की बजाय उन्हें छोटे छोटे कदमों में बांटना चाहिए। जैसे कि अगर आपको हर दिन व्यायाम करने की आदत डालनी है तो शुरुआत में 5 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाते चले जाएं। आत्म मूल्यांकन करें, हर दिन अपने कार्यों का मूल्यांकन करें और यह देखें कि आप अपनी आदतों में कितना सुधार कर पा रहे हैं। आत्म मूल्यांकन से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आपके प्रयास कितने प्रभावी हैं। निरंतरता बनाए रखें। मित्रों, बताना चाहूंगा आप सबको कि किसी भी नई आदत को बनाने में निरंतरता का बहुत बड़ा योगदान होता है। यदि आप कुछ समय के लिए एक आदत का पालन करते हैं तो वह धीरे धीरे आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें। किसी भी आदत को अपनाने के लिए एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानना शुरू कर देंगे तो उस दिशा में काम करना आपके लिए अपेक्षाकृत आसान हो जाएगा। सफल व्यक्तियों की आदतें हमें प्रेरणा देती हैं। हर सफल व्यक्ति की कुछ विशेष आदतें होती हैं जो उसे दूसरों से अलग बनाती हैं। उदाहरण के लिए अब्राहम लिंकन और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान व्यक्तियों ने अनुशासन और परिश्रम को अपनी आदतों में शामिल किया था। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि कैसे सही आदतें व्यक्ति को महानता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। ऐसे लोगों के दिनचर्या में समय का सदुपयोग, ईमानदारी, विनम्रता और मेहनत की आदतें प्रमुख रूप से देखने को मिलती हैं। बच्चों में आदतों का विकास। मित्रों, बताना चाहूंगा कि बच्चों में बचपन से ही अच्छी आदतें विकसित करना बहुत जरूरी है। बच्चों का मन साफ और ग्रहणशील होता है, इसलिए जिस प्रकार की आदतें उन्हें सिखाई जाती हैं वे उनके जीवन में अस्थायी प्रभाव छोड़ती हैं। माता पिता और शिक्षक बच्चों को सकारात्मक आदतें जैसे कि पढ़ाई का महत्व, समय की पाबंदी, साफ सफाई और दूसरों के प्रति आदर सिखा सकते हैं। ये आदतें न केवल उनके वर्तमान में बल्कि उनके भविष्य में भी लाभकारी साबित हो सकती हैं। आदतें और सफलता का संबंध। सफलता प्राप्त करना केवल संयोग नहीं होता बल्कि इसके पीछे वर्षों की मेहनत और अच्छी आदतें होती हैं। किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह शिक्षा हो, खेल हो, व्यवसाय हो, कला हो, अच्छी आदतों के बिना सफलता प्राप्त करना कठिन होता है। उदाहरण के लिए यदि एक छात्र प्रतिदिन पढ़ाई करने की आदत बना लेता है तो उसे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। इसी तरह एक व्यापारी जो समय प्रबंधन और योजना बनाने की आदतें अपनाता है वह अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त करता है। बुरी आदतों को दूर करने का तरीका। बुरी आदतें व्यक्ति के जीवन में रुकावट बन सकती हैं। उन्हें दूर करने के लिए दृढ़ संकल्प और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। इस दिशा में जो सबसे पहला कदम हम लोगों को उठाना है वह यह है कि अपनी बुरी आदतों की पहचान करना है। मित्रों, बताना चाहूंगा कि जब तक आपको अपनी बुरी आदतों के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक आप उन आदतों से छुटकारा पाने की तरकीब के बारे में नहीं सोचेंगे। इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है वह यह है कि आप अपनी बुरी आदतों की पहचान करें और यह समझें कि ये आदतें आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित कर रही हैं। छोटी छोटी चुनौतियां रखें। बुरी आदतों को एक बार में छोड़ना कठिन हो सकता है, इसलिए छोटी छोटी चुनौतियां रखें। जैसे एक दिन, एक सप्ताह या एक महीने तक बुरी आदत को नहीं करना है और धीरे धीरे इससे छुटकारा पाना आसान हो जाएगा। सकारात्मक विधियों में मन लगाएं। बुरी आदतों को दूर करने के लिए अपने समय का सही उपयोग करें और सकारात्मक गतिविधियों में अपने मन को लगाएं। इससे आपका ध्यान बुरी आदतों से हटेगा। आत्म मूल्यांकन और सुधार। प्रतिदिन आप अपना आत्म मूल्यांकन करें और अपने में सुधार लाएं। इससे आप अपनी प्रगति को देख पाएंगे और आपको इससे आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलेगी। तात्पर्य यह है कि आदतें हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये हमारे भविष्य को प्रभावित करती हैं। जहां एक ओर सकारात्मक आदतें हमें सफलता की ओर ले जाती हैं, वहीं दूसरी ओर नकारात्मक आदतें हमें असफलता की ओर धकेल सकती हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में उन आदतों को अपनाना चाहिए जो हमारे लिए लाभकारी हों और हमारे व्यक्तित्व को निखार सके। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।